देखिए सीजीएल 2022 टीयर 1 के सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और ये आपका 2 दिसंबर की लास्ट शिफ्ट यानी 4th शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। जो ए है आपके पास बी से कंपेरेटिवली 40% कम आपके पास एफिशिएंट है। तो सबसे पहले ए और बी को यहाँ पे लिखता हूँ मैं। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। अब बी से कंपैरिजन किया है तो मतलब ये यूनिट 5 है तो आपके पास ये 3 हो जाएगा क्योंकि कम बोला है। अब ए है जो अकेले कार्य के 60% को कितने टाइम में पूरा कर देगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। देखो 8 की एफिशिएंसी है टोटल और 50 दिन तक काम करते हैं, तो 50 दिन तक 8 की एफिशिएंसी से इतना टोटल काम कर देंगे। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए इस काम का हमको 60% ही काम निकालना है, तो 60% का मतलब क्या हो जाएगा, 60/100 या फिर 6/10 लिख दो, एक ही बात है। इतना काम करना है। अब काम करना किसको है, यहाँ पे बोला ए को करना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। बस इतना सा काम है। अब देखो 1 0 से तो 1 0 चला जाएगा और 3 से ये आपके पास 2 बार जाएगा। 5 से ये 2 10 बनेगा, 10 को 8 से करूँगा तो 80 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आपको बोला है कि सभी विषयों में कुल योग सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक बार ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले ऑप्शन को जरूर देख लिया करो। जैसे कि आपको यहाँ पे बी कहीं भी ऑप्शन में नहीं है तो बी आपको यहाँ पे देखना भी नहीं है, ठीक है, तो बी को हटा सकते हो। एक काम थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पे। अब बाकी सबको ऐड करते हैं, जिसका कम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 5 12 और 4 16, 1 और 6 7 और 6 13 और 5 18, 186 तो इसका आ रहा है। सी का देखते हैं, 7 8 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, तो 2 और 6 8 और 4 12 और 4 16, ये 163 हो रहा है। इसके बाद में 7 और 1 8 और 6 और 8 14 और 4 14 और 4 कितना 18, 188 हो रहा है ये आपका। इसके बाद में आपका नेक्स्ट एडिशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 7 5 12 और 7 19, 199 ये हो रहा है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे कम, तो सबसे कम आपका सी में ही आया है 163, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आसान तरीका यही, बस बाकी इसमें एडिशन ही करना है, कुछ है नहीं। ये देखो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए माइनस बी की। आपको साइन ए और कॉज भी दिया हुआ है। अब इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आप देख पाओगे कि ट्रिपलेट बना हुआ है, 3 4 5 का होता है, यहाँ पे 8 15 17 का होता है, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए साइन ए और इस फॉर्मूला इसका क्या होता है, साइन ए कॉज बी और कॉज ए साइन बी। ये फॉर्मूले मैंने सीट अप के साथ डिस्कस कर दिया है, टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ भी डाल दिया है। रिवीजन वीडियो में हमने सब कुछ देख लिया था ये फॉर्मूले सभी। तो साइन ए की वैल्यू 4/5 दे रखी है। कॉज बी अब देखो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा गौर से, साइन ए की वैल्यू 4/5 है, तो साइन बी जो आपका कॉज ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 हो जाएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता ही रहता है। यहाँ पे ये 15/17 है, तो दूसरी जो वैल्यू बच रही है वो 8 बच रही है, तो 8/17 हो जाएगी कॉज वाली। बात समझ में आ गई। तो अब वैल्यूज रख देते हैं, कुछ नहीं है बाकी सवाल में। साइन ए 4/5, कॉज बी 8/17 और माइनस कॉज ए हो जाएगा आपके पास कितना 3/5 और साइन बी हो जाएगा आपके पास 15/17। बस इसको सॉल्व करना है। देखो एलसीएम तो आपके पास 85 आ जाएगा नीचे। ऊपर देखो 4 8 32 और ये 15 थी 45, 32 और 45 में से 32 जाएगा तो 13 बचेगा। अब ये आपके पास बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा 13/85, वो भी नेगेटिव में। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिया हुआ है कि सरकमफेरेंस ऑफ सरकम सेंटर है एल XYZ का। सरकम सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा कि इस ट्राइंगल के बाहर एक सर्किल बनाया हुआ है, ये एक सर्किल बना दिया हमने, ठीक है। ऐसा देखो बना लेते हो तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है ये सर्किल, बाकी आपको पता होना चाहिए। और परपेंडिकुलर है, ये देखो XYZ लिख देता हूँ पहले इसको मैं। अब LM है ना, L पॉइंट तो इसका तो ये सरकम सेंटर था, तो L से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, ये M पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये YZ पर है परपेंडिकुलर, इतना तो हमने लिख लिया। अब YXZ की वैल्यू दे रखी है आपको। YXZ मतलब ये वाला एंगल है ना, ये आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है।
YLM निकालना है, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो सर्कल बनाने से आपको चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। देखो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए इसको भी मिला दिया। अब देखो ये कंप्लीट एंगल है ना L पे जो बन रहा है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर पे बनने वाला, और यहाँ पे देखो ये सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला, तो सेंटर पे बनने वाला जस्ट डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको गौर से, ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ये आपके पास बीच का क्या है, यहाँ पे कॉमन है और परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास इस पे दोनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये दोनों अपने आप में क्या हो जाएंगे, ये वाले छोटे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा हाफ में, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो आपसे ये एक पार्ट पूछा है इसका, बात समझ पा रहे हो, कुछ इस तरीके से है। तो ये भी आपके पास कंप्लीट 120 था, तो ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपको एक टेबल दिया हुआ है और इसमें किस देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, ये आपका परसेंटेज में दिया हुआ है कि पॉजिटिव केस कौन से हैं। ये आपके पास जो टेस्ट किए गए हैं उनका है संख्या, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले डायरेक्ट निकाल लेते हैं परसेंटेज। 12 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो देखो जीरोज़ को तो हटाओ यहाँ पे, बाकी डिजिट पे काम करते हैं। तो 12 से किया, 12 चौके 48, 4, और 12 एकम 12 और 4 16, 168 हो रहा है आपका। इसके बाद में अगला देखो 12 इंटू 96, इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 120, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 110। आपसे पूछा क्या है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस किस में, तो इसमें ही आ रहा है आपका यूएस में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है कि एक कक्षा है और उसमें 49 आपके पास स्टूडेंट हैं जिनका औसत भार है, एवरेज वेट आपको दिया हुआ है 39। ठीक है, यहाँ तक। इसमें से 7 जो स्टूडेंट है उनका औसत भार 40 kg है। ये क्या है कि कक्षा को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, और 7 छात्र जिनका 54 kg आपके पास औसत वेट है, वो आपके पास कक्षा में ऐड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए काम यहाँ पे ये हो रहा है कि 7 लोग जा रहे हैं, 7 लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके वेट में डिफरेंस है। तो वेट में कितना डिफरेंस है उसको देखो, एक है 54 और दूसरा आपके पास कितना है 40। दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला, डेविएशन से करते हैं इस सवाल को, तो 14। तो ये क्या है, इनके डिफरेंस कितना है 14। अब ये 7 लोगों में है, अब ये डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव में डिफरेंस है, मतलब कम वेट के लोग जा रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा वेट के लोग आ रहे हैं। तो ओवरऑल क्या है कि कक्षा का वेट है वो बढ़ेगा। ये बात तो समझ में आ गई। तो ये कितना आ जाएगा, 14 7 98, 98। अब 98 kg का डिफरेंस आ गया है वेट में, मतलब ये एक्स्ट्रा वेट आ गया है क्लास में। अभी 98 kg का वेट एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये सभी लोगों में बढ़ जाएगा। कितने लोगों में बढ़ जाएगा, आपके पास 49 लोगों में बढ़ जाएगा। डायरेक्ट क्यों बांट दे रहे हैं हम, क्योंकि 7 ही लोग गए हैं और 7 ही लोग आए, तो कक्षा में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है, 49 की 49 ही रहे। तो डायरेक्ट इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। अब ये क्या है, 2 का मतलब क्या है कि ये 2 एवरेज वेट है जो सब में बटेगा, सब लोगों में बट गया है। ठीक है, तो पहले क्लास का 39 था, अब 2 और ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर नया क्या हो जाएगा 41। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैंने आपके साथ रिवीजन वाली वीडियो में एक अच्छे से मेथड डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पे भी उसको ज़रूर देखना रिवीजन वाली वीडियो में, और उसका PDF भी मैं भी इसका फॉर्मूला डिस्कस किया है डोज की फॉर्म में। देखो 2 ट्रेन हैं P से Q, और P और Q हैं, स्टेशन S और T से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। मिलने के बाद में क्या होता है, ये T पर पहुंचती है और ये S पर पहुंचती है। टाइम दिया हुआ है और इसके बाद में एक की स्पीड रखी है और दूसरे की स्पीड निकालिए। ये बस सेम डाटा रहता है, कुछ वैल्यूज़ बदलती हैं, बाकी प्रोसीडर जो है एग्जैक्ट सेम रहता है। देखो ये P है, ये आपके पास Q है, ये स्पीड का रेशियो है, ये आपके पास टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, P का टाइम नीचे आ जाएगा TP, और Q का टाइम ऊपर आ जाएगा। ये मिलने के बाद का टाइम है, बात समझ में आ गई। ये उल्टा टाइम का रेशियो आ जाता है। अब देखो टाइम क्या क्या दिया हुआ है, और टाइम अब ये मिलने के बाद का टाइम है। ठीक है, ये बात तो मैंने पहले बता दिया आपको। 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट को थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, मैंने इसको सबको घंटे घंटे में बदल लें, तो ये 12 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 12 से 5 बार, तो 4 5 20, 4 24, तो 24/5 ये तो नीचे आ जाएगा। ये नीचे क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये P का टाइम है ना, ट्रेन P को, और इसके बाद में Q को दिया हुआ है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का क्या मतलब क्या हो जाएगा, 3 20 और ये 60, तो 3 से ही 1/3 मतलब क्या हो जाएगा 10/3। ये बात समझ में आ गई आपको।
अब देखो इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यूज कुछ इसी ऐसे बनेंगी। देखो ये 5 है ना, ऊपर जाएगा आपके पास, तो इसको 50 बना देगा। और 50 में से चल इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम काट लेते हैं, ये 50 बन गया। और नीचे कितना बनेगा आपके पास 72, इसको 25 बार जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 36। तो 5/6 का रेशो आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है ना आपके पास। तो P/Q का जो रेशो है वो आपके पास 5/6 आ गया है। बस अब सवाल में कुछ नहीं बचा है। P की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास 45 दे रखी है। ये कितना गुना है इसका, 9 गुना है, 5 9 45। तो इसका भी 9 गुना कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 6 9 54। तो 54 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखो, ओ त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र यानी इन सेंटर है POR 140 डिग्री। तो PQR आपको निकालना है। एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये आपके पास P है, ये Q और ये R हो जाएगा। और यहाँ पे इन सेंटर O है, तो ये वाला एंगल आपके पास 140 दिया हुआ है। अब देखो इन सेंटर पे बनने वाला एंगल हम जानते हैं क्या होता है, आपके पास होता है 90 + Q/2। ये बात समझ में आई? ये हमने डिस्कस किया रिवीजन वाली वीडियो में, उसको PDF में भी देख सकते हो, आप जानते हो ये। तो Q/2 ये आपके पास पूरा एंगल आपके पास 140 के इक्वल दिया हुआ है। बात समझ में आई? तो Q/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 50 डिग्री। तो एंगल Q क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 100 डिग्री, सीधा सीधा। और आपसे पूछा क्या है, Q ही पूछा है, PQR मतलब Q एंगल पूछा है, तो ये 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। यहाँ पे 140 दिया हुआ है जो कि गलत है, ये आपका सही होगा यहाँ पे 100 डिग्री। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 9, आपको देखना है कि कौन सी संख्या है जो 2 3 5 से विभाज्य है। देखो 5 जहाँ पर भी दिख जाए आपको लास्ट यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, सीधा देखना है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन चेक करने हैं आपको, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। अब सेकंड वाले और फोर्थ वाले में कैसे चेक करेंगे, एक और चीज़ दी हुई है आपको, क्या दिया हुआ है 3 से डिविजिबल। तो आपका यहाँ पे सभी का डिजिट का सम करके देखते हैं। पहले वाले में देखो 5 4 9 और 6 15 और 7 22 और 7 29 6 35, इसका 35 आ रहा है जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से। अगला देखो 2 3 5 4 9 और 5 14 और 7 21 और 6 27 27, ये जो कि डिविजिबल है 3 से। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, आपको बोला है कि 2750 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक घड़ी है जिस पर 2 छूटें दी जाती हैं डिस्काउंट। पहला 10% का है और दूसरी छूट आपको फाइंड आउट करनी है, और फाइनली इतने में इसके लिए पेमेंट किया जाता है। तो देखो आसान सवाल है, 2750 है, इस पे पहली छूट दी जाती है 10% की, मतलब 9/10। ये बात समझ में आ गई। दूसरी छूट दी जाती है मतलब 100 - D, ये छूट दी जाती है /100। ये अब ओवरऑल जो फाइनल इसकी जो वैल्यू हो गई है वो आपके पास हो गई 2103.75। अब पॉइंट तो हट जाएगा क्योंकि ये 100 उधर जाएगा, तो ये वाला 100 उधर जाएगा, तो पॉइंट का काम तो हट गया। ये बात तो समझ में आ गई आपको, ये पॉइंट तो हट गया। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कितने से कट रहा है ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 से इसको काटा मैंने, कितनी बार देखो 9 से जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18, आपके पास 3 बचेगा, 9 3 27, आपके पास 3 बचेगा, 9 3 27, आपके पास 6 बचेगा, और 9 7 63, और आपके पास 4 बचेगा, 9 5 45। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद 25 से भी कट रहा है, और आपके 25 से काट लेते हैं। 25 9 25 से कितनी बार जाएगा, 25 से कम 25, एक बचेगा और 11 बार जाएगा, ठीक है। 25 से इसको काटा, 25 9 225, और आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ से 225 तो 8, और 25 3 75, 12 25 5 125। 11 से काट लेते हैं, 11 से 11 8 88, और 5 बचेगा, 11 5 55 85। 100 - D की वैल्यू आपके पास 85 है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा सीधा 15। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, आपको एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट, और इसमें D1 और D4 में खर्च की गई राशि D2 D4 में खर्च की गई राशि से कितना अधिक है, ये आपको देखना है। तो D1 डाटा आपको नहीं दिख रहा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे D1 और D4 देखो, ये 12% है और D4 आपका 14% है। D2 और D8, D2 में आपका 11% है और D8 में भी 11% है। ये तो हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा आपके पास 26। तो कितना ज़्यादा है ये, इससे 4% ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। तो इसका 4% निकाल लेना है, किसका, 4962। अब देखो जीरोज का मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि जीरोज अपने आप सेटिस्फाई हो जाती हैं। हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 4 से किया, 4 दूनी 8, और 4 6 24, 2
4 9 36, 2 38, 3 और 4 चौके 16, 3 19, 19 84 8 ये आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके पास 3 दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। देखो 3 के लिए तो आपको वैल्यूज़ भी याद हो गई, 18 आंसर आ जाएगा। 3 का क्यूब किया -3 × 3 ये 27 -9 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 के लिए, 10 के लिए, आपके पास 4 के लिए, ये वैल्यूज़ तो बार बार इतनी बार रिपीट हुई है कि आपको याद भी हो जाएंगी बार बार यूज़ करते करते। ये देखो, एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या इतनी है, इस अनुपात में है। तो इन पुस्तकों में क्या बोला है कि आगे इतने इतने % की वृद्धि का प्रस्ताव है, तो वृद्धि के बाद में पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। देखो परसेंटेज में जब वैल्यूज चलती हैं तो आपको यहाँ पे 100 से डील करना आसान रहता है। तो ये रेशो को मैंने क्या मान ली, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको बराबर रहेगा, रेशो में कुछ फर्क नहीं आएगा, ये 900 हो जाएगा। 10% का इंक्रीज है तो 10% इसमें ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये 80, इसका 10% निकाला, इसका 5% 25, इसका 5% 9 5 45 ये आ जाएगा। ऐड कर देते हैं, 880 ये हो गया, 525 ये हो गया और ये आपके पास 945 हो गया। देखो सवाल बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से सोचने से। 5 से इसको काटा, आपके पास 17 5 85, ठीक है, और 3 बचेगा और 5 से जाएगा 6 बार, 5 एकम 5 0 105 और 5 से इसको काटा, 5 एकम 5 18 5 90, 4 बचेगा, 5 9 45 189। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और बी का रेशो अनुपात दिया हुआ है, आयु का ए है, ये बी है, 2:3 में। और आगे बोला कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशो है वो आपके पास 3:4 हो जाता है। देखो सेम रेशो में बढ़ी है वैल्यूज, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5 वर्ष है। तो आपसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद का डाटा है ये वाला नीचे वाला, आपसे वर्तमान में पूछा, तो वर्तमान में तो ये मामला है, किसकी पूछी है, बी की, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 15, आपको इसमें दिया हुआ है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है ना, इसमें AC बराबर, देखो ये AC है और DC के बराबर है। AC बराबर कौन सा दिया हुआ है, DC, ये AC वैल्यू आपके पास ये रही, ये DC के बराबर है और इधर ये वाली वैल्यू इसके बराबर दे रखी है। ठीक है, तो इसको गौर से देखोगे, देखो 2 साइड इसके इक्वल है, ये साइड तो कॉमन ही है, तो ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल अपने आप में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सब चीज़ें बराबर होंगी, एंगल भी बराबर होंगे, सब कुछ बराबर होगा। तो देखिए चलते हैं, तो देखिए चीज़ें कुछ इस तरीके से चलने वाली हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए थोड़ा सा। तो ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अब देखो ABD बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है, पूरा ये कंप्लीट एंगल आपके पास 59 का है, 58 का, ठीक है, 58 का, और तो ये 29 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो आगे देखो क्या दिया हुआ है, आपसे चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। यहाँ पे बोला है कि y + 15 ACB एंगल, ACB एंगल मतलब ये वाला, और ये दिया हुआ है आपको DBC ये वाला एंगल। देखो DBC एंगल 2x - 4 दिया है, ये तो हमने देखा था अभी कितने के इक्वल है, 29 के इक्वल है, तो 2x की वैल्यू तो क्या आ गई आपके पास 33, ये बात तो समझ में आ गई। देखो 2x की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, 33 आ गई है, बात समझ में आ गई। इसके बाद हम आगे चलें, थोड़ा सा दूसरे एंगल को कैलकुलेट करते हैं y के लिए। तो y है आपके पास ACB, y मतलब ACB, y + 15, ACB एंगल कौन सा है, ACB ये वाला। DCB एंगल आपको दे रखा है, DCB ही तो ACB है, बात समझ में आई, DCB ही तो ACB है। तो आपके पास दोनों एंगल बराबर ही है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल, तो ये 63 के इक्वल हो जाएगा। y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 15 इसमें से माइनस करते हैं, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये 48 आ जाएगा। आपको वैल्यू क्या निकालनी है, 2x + 5y, 2x की वैल्यू तो 33 है, 5y और निकाल लेते हैं, तो 5y क्या हो जाएगा, इसका 5 गुना कर देते हैं, तो 8 × 5 = 40, 4 और 5 चौके 20, 4 24, 240, 240 में 33 जोड़ूंगा तो 273 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आपको 3 संख्या इस रेशियो में दे रखी हैं, LCM इनका ये है, आपको HCF निकालना है। देखो HCF क्या होता है, आपके पास मैंने बताया था LCM होता है आपके पास वो HCF इनटू जो आपके पास संख्या है, ये ABC में क्या है, जिनमें से फर्दर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ऐसी टर्म है ये, तो सीधा डिवाइड कर देते हैं तीनों का मल्टीप्लाई करके, तो 90 डिवाइड किया, 5 दिया 15, 2 × 30, 30 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऐसे रेशियो में आपको LCM को सीधा जो संख्या दे रखी है उनके मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना, HCF आ जाता है। ये वाला सवाल देखो,
कथन का है। एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। पहले वाले को देखो, 100 माइनस 100 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर। तो इसको देखो, पहले वाली टर्म को मैं थोड़ा सा गौर से आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको देखोगे तो 100 प्लस 99, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, 100 माइनस 99। तो 100 माइनस 99 तो क्या होता है, ये तो 1 होता है। और ये केवल केवल इससे क्या बच गया, 100 प्लस 99 बन गया, 100 प्लस 99 बन गया। ऐसे ही आगे वाले टर्म को ओपन करोगे तो आपके पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, 98 97। तो ओवरऑल बात समझ में आ रही है। तो ये है ना, आपके पास एक सीरीज बन जाएगी, कौन सी वाली, 100 99 98 और ऐसे कर करके 1 तक। तो ये नेचुरल नंबर की हो गई संख्या। नेचुरल नंबर हो गए 1 से लेकर 100 तक। तो इनका सम निकालना है, तो ये सम बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे, 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 से ये 50 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 50 मल्टीप्लाई करोगे तो 50 50 आंसर आ जाएगा, जो कि सही दिया हुआ है यहाँ पे। ये पहला तो सही हो गया, दूसरे को और देख लेते हैं। ये वाला दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे सवालों में क्या है कि जब ऐसा दिया रहे तो आप x की वैल्यू सीधा बराबर होती है, और बराबर क्या, 1 के इक्वल रखो, 1 रखोगे। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो 1 होगी या -1 होगी। यहाँ पे सीधा दिया हुआ है कि x की वैल्यू लेस देन 0, तो आपके पास -1 रखा तो ये सेटिस्फाई करेगा ये वाला स्टेटमेंट। तो -1 यहाँ पे रखते हैं, तो पावर ऑड है तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, -1 तो -2 आंसर आएगा। ऑप्शन आपको प्लस में दे रखा तो ये गलत है, तो दूसरा वाला तो हो जाएगा रॉन्ग, पहला वाला हो जाएगा करेक्ट। आपको करेक्ट देखना है तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला सवाल देखो, एक कार को 2,78,000 में बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। यदि प्रॉफिट को घटाकर 18% कर दिया तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2,78,000 ये आपके पास वैल्यू है 125 यूनिट की है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अभी 18% का प्रॉफिट हो रहा था, 118 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। देखिए ऐसे सवालों, अब थोड़ा कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा लेकिन आसान है। 125 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की चीज़ हमने सीख रखी है कि 8 से इसको डील करते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा आपके पास 1000 होते ही ऊपर 3 जीरो गायब। अब सवाल कितना सा रह गया, 278, इसको मल्टीप्लाई करना है 118 से। अब देखो 3 डिजिट से हमने मल्टीप्लाई सीख रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 8 से किया, 8 8 64, 6 8 7 56 और 8 64 और 6 70, 7 और 8 दूनी 16 और 8 आपके पास 24 और 7 31 और 7 38, 38 का 3 और 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 9 और 3 12 1 और 2 1 2 और 1 3। तो ये आपके पास बन गया 32804। इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 8 चौके 32, ठीक है, और 8 8 64, तो 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 3 24, 2 26, यह आंसर हो जाएगा 262 और आपके पास 432। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 19 देखो, एक साधारण ब्याज है 640 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, और साधारण ब्याज की 4 समान दर पर 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रेट निकाल लेते हैं। 832 है और 640, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 640 माइनस कर देते हैं इसमें से, ये ब्याज मिल जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 6 और यहाँ हो जाएगा 7, तो 192। 192 आपको ब्याज मिला है 2 साल में, तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 96। ये बात समझ में आ गई, 96 ब्याज है 1 साल का। कितने पर है ये आपके पास, 640 रुपये पर, ठीक है। ये प्रिंसिपल रेट आपका ये है, और टी आपके पास एक वर्ष का, तो यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0। अब 16 से काटते हैं 4 बार, 16 चौके 64, और ये 16 से कितनी बार जाएगा आपके पास, 16 छक्के 96, 6 बार, ठीक है। ये हो जाएगा 60/4, 60/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 15%। तो रेट आ गई आपके पास 15%। अब सवाल में कुछ बचता नहीं है, 4 वर्ष के लिए देखना है, 15 चौके 60%, मतलब 60% निकालना है कितने का, 860 का। अगर मैं 60% निकालूंगा तो ब्याज आएगा मेरे पास, लेकिन आपको निकालना है राशि कितनी हो जाएगी, तो 160% निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 00 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 चला जाएगा। 16 से 86 को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। 86 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 पंजो 80 और 16 छक्के 96, 6 तो 9 हो जाएगा, और 16 × 128 और 9 आपके पास 137, 1376 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3।
एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड आपको दे रखा है 20, एरिया आपको निकालना है तो √3/4 ए स्क्वायर 20 × 20, 4 से ये जाएगा 5 बार तो 100√3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ये वैल्यू दे रखी है और ये आपको निकालना है। देखो जब कभी भी आपको यहाँ पे ऐसे वैल्यूज दिखें 2 तो हमेशा दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इनकी वैल्यू सम एक बराबर है, और बराबर कितने के 1 के है, तो मतलब 45 डिग्री है बेसिकली, ऐसा समझ सकते हो, या फिर 1 रख सकते हो, और ऐसा भी समझ सकते हो ये x + 1/x है, ये आपके पास 2 है तो 1 है। तो कई तरीके हैं सोचने के, तो 1 हो गया तो अब कुछ नहीं है तो 1 रखो, इसमें भी 1, इसमें भी रखो, स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आपके पास 2 दूनी 4 आंसर आ जाएगा। ये देखो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो क्या करते हैं इसमें, साइन थीटा तो बनाना है, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं 1 - cos थीटा है ना, 1 + cos थीटा, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट अपोजिट साइन से, 1 + cos थीटा से, ये मल्टीप्लाई किया हमने, तो अब क्या बनेगा देखो 1 + cos थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर क्या बन जाएगा 1 - sin cos स्क्वायर थीटा, तो ये ओवरऑल ऊपर sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एक sin थीटा नीचे है तो एक से एक कट जाएगा, तो अब ओवरऑल यहाँ पे क्या बन गया है आपके पास sin थीटा बटे 1 + cos थीटा। आपको उल्टा देखना है इसका, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1/5 है, लेकिन आपको इसका उल्टा करना है, देखो 1 + cos / sin देखना है, तो 1/5 का भी उल्टा कर दो तो आंसर उल्टा हो जाएगा इसका, 5 का 1/5 का क्या आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। ये देखो 23, इसमें आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा सोचते हैं कैसे बन रहा है यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे x को LCM लिया तो ये x² + 1 = यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x, 8x को इधर लेके आया तो x² - 8x + 1 = 0, तो इसको गौर से देखोगे तो इसको कैसे लिख दिया मैंने x² - 8x + 1 + 1, तो इसकी वैल्यू तो 0 है और ये क्या रहेगा केवल 1, तो अपॉन में क्या रहेगा 5/1, 5/1 क्या हो जाएगा 5। ये वाला सवाल देखो, आपको शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो इसमें आपको ए बी दिया हुआ है 16, ये वाली वैल्यू, तो आपको स्क्वायर है ना, ये आपके पास बन रहा है वर्ग, इसकी भुजा दे रखी है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले अंदर वाले का, तो इसका एरिया हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 तो अंदर वाले का आ गया है। अब बाहर जो बन रहा है ना, इसको गौर से देखोगे तो ये आपके पास एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो एक कंप्लीट सर्कल का 1/4 एरिया हमको निकाल लेते हैं, तो उसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा फिर। तो कंप्लीट सर्कल का क्या होता है πr², पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है क्योंकि स्टार्टिंग में बोला है, तो 3.14 पाई आर, आर कितना रहेगा देखो, इसको डायगोनल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये आर बन रहा है, और आर है जो आपके पास क्या हो जाएगा इसका डायगोनल, डायगोनल क्या हो जाएगा 16√2, तो 16√2 × 16 × √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 आ जाएगा। क्या हमें कंप्लीट एरिया लेना है, नहीं लेना, क्योंकि हमें 1/4 पार्ट का लेना है, तो 1/4 से और कर दूंगा यहाँ पे, तो अब देखो 4 से ये 2 से तो ये 2 बार जाएगा और 2 से 1 बार और कट जाएगा, ये 8 बार, तो 16 × 128 बन रहा है, 128 को 314 से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन, और केवल 2 के बाद पॉइंटर और लगा देना है, ये हमने सीखा हुआ है, क्रॉस कर करके मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौके 32, 3 और 8 और 8 16 और 3 19, 1 बनेगा, 8 3 24 और 4 आपके पास 28 और 2 30 और 1 31, 3 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 10, 10, तो 1 3 1 3 और 1 4, 401.92, तो ये तो ओवरऑल आ गया आपके पास यहाँ पे एरिया 401.92, और अंदर वाले का जो एरिया आया था वो आपके पास 256 आया था, इसको माइनस कर देते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपके पास, तो 0.92 तो बनने वाला ही है, और यहाँ से 5 बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 6 तो 4, और ये आपके पास हो जाएगा 145.92 आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये देखो ये लास्ट सवाल है 25, कह रहा है कि सवाल किस शहर में ग्राहकों की प्रति शहर ग्राहकों की औसत संख्या सबसे अधिक है। देखो आपको डाटा वो बराबर ही लेना है, तो आपको एवरेज निकालने के बजाय डायरेक्ट सम निकाल लेते हैं, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सम ज़्यादा रहेगा तो एवरेज भी ज़्यादा रहेगा, तो सम निकाला टोटल निकाला, तो ऐड करते हैं सीधा, कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो 5 और 5 7 12 और 5 17 1 1, तो 3 1 4 5
और 2 7, ये इतना आ रहा है। इसको ऐड किया तो आपके पास 0 4 9 13 और 2 15, 1 2 2 4 2 6, इसको ऐड किया तो ये आपके पास बनेगा 0 7 6 13 और 6 और 1 7, और इसको ऐड किया तो आपके पास बनेगा 5 5 10 और 3 4 और 8 12 और 4 16, 1 3 4 3 7 760। आपको सबसे अधिक देखना है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। तो बाकी के शिफ्ट के सॉल्यूशन आप चैनल पे विजिट करोगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो वहाँ पे आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार विजिट करो सब्सक्राइब जरूर करें फर्दर वीडियोस के। थैंक यू सो मच।